सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन जेल में बैठे बैठे लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। ये तब हुआ जब सलमान खान को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। उनके घर पर 24 घंटे पुलिस का कड़ा पहरा रहता था। सलमान के घर पर हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने की। कई आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सलमान खान ने क्या बयान दिया था, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई पर क्या बोले सलमान खान? क्या सलमान खान को लॉरेंस का डर है? फायरिंग पर क्या बोले सलमान खान? लॉरेंस की धमकी पर सलमान का बयान। सलमान की जुबानी, लॉरेंस की कहानी। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी भरा खत भेजा। 2023 में सलमान खान को ईमेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। 2024 में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कड़े पहरे के बीच सलमान खान के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाते हुए घर पर फायरिंग की। यानी सुरक्षा के तमाम इंतजामात के बावजूद लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान के घर हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने की। जांच के दौरान सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान दिया था। तब सलमान ने क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए डॉन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सलमान खान का सबसे बड़ा बयान। मेरे बॉडीगार्ड ने बांद्रा के पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को मेरी जान लेने के लिए हुए इस हमले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। मुझे भी ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने मुझे और मेरे परिवार को मारने को लेकर एक इंटरव्यू में बात की थी। तो मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे। उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने का था, जिसके लिए उसने ये हमला करवाया। मुंबई पुलिस को सलमान बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनके साथ साथ उनके परिवार का जानी दुश्मन है। लॉरेंस उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सलमान मानते हैं कि 14 अप्रैल को घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस की गहरी साजिश थी। टारगेट पर उनका पूरा परिवार था। 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज सुनी। सुबह के 4:55 बजे थे जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी। फायरिंग मामले की जांच के दौरान सलमान खान ने अपना बयान मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने दर्ज करवाया था। सलमान खान के बयान का जिक्र मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। 1735 पन्नों की चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस की साजिश का एक एक सबूत कोर्ट के सामने रखा। सबूतों की लिस्ट में सलमान खान का बयान बहुत अहम। आज सलमान के घर पर कड़ा पहरा है। 50 से ज्यादा पुलिस वाले सादी वर्दी में तैनात रहते हैं। एआई तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सलमान और उनके घर वाले 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग के गुर्गों की हिट लिस्ट पर सलमान और उनका परिवार है। इस खतरे को लेकर सलमान खान ने मुंबई पुलिस से क्या कहा, सुनिए। मैं प्रोफेशन से एक फिल्म स्टार हूँ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूँ। बांद्रा के बैंडस्टैंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर मेरे शुभचिंतकों और फैंस की भीड़ जमा होती है। अपना प्यार उन्हें दिखाने के लिए मैं अपने फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में अपना हाथ वेव करता हूँ। साथ ही जब मेरे घर पर पार्टी होती है, दोस्त और परिवार के लोग, मेरे पिता आते हैं तो मैं बालकनी में उनके साथ समय बिताता हूँ। काम के बाद या फिर सुबह जल्दी मैं बालकनी में ताज़ा हवा खाने के लिए जाता हूँ। मैंने अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। सलमान खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पहली बार 2022 में लॉरेंस बिश्नोई का धमकी भरा खत मिला। खत में
जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। ये खत मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ बेंच पर रखा हुआ था। मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेरी टीम के एक एम्प्लॉय का एक मेल आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में भी मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान मुंबई पुलिस को पता चला कि लॉरेंस गैंग ने अपने कई शूटरों को सलमान के पीछे लगा रखा है। घर से लेकर सलमान के फार्म हाउस तक लॉरेंस के गुर्गों ने रेकी की। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने सलमान को निशाना बनाने के लिए उनके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश तक की थी। इस साल जनवरी में 2 लोग नकली नाम और पहचान पत्र के साथ मेरे पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पनवेल तालुका पुलिस ने उन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुझे पुलिस से पता चला था कि दोनों अपराधी जिन्होंने मेरे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की वो राजस्थान के फजीलका गांव के हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का भी गांव है। मैंने मेरे साथ के सभी लोगों, मेरे रिश्तेदारों, परिवार वालों को हमेशा अलर्ट रहने को बोला है। मुझे मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। मेरे साथ ट्रेन्ड पुलिसकर्मी, बॉडीगार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी बॉडीगार्ड, मेरे सिक्योरिटी कवर के लोग साथ रहते हैं। लॉरेंस की धमकी के चलते मुंबई पुलिस ने सलमान को Y+ सुरक्षा दे रखी है। यहां तक कि सलमान के पास उनकी पर्सनल सिक्योरिटी का घेरा है, क्योंकि सलमान खान के कत्ल का ठेका लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों को दे रखा है। सलमान खान ने अगर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अपनी आशंका जाहिर की तो उसके पीछे बीते कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान को लगातार दी जा रही धमकी है। लंबे अरसे से काले हिरण मामले में लॉरेंस बिश्नोई यही धमकी दे रहा है कि सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। नाम लॉरेंस बिश्नोई, ठिकाना साबरमती जेल। भले ही लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे है, लेकिन लॉरेंस के गुर्गे अपने आका के इशारे पर सलमान को निशाना बनाने की फिराक में बैठे हैं। लॉरेंस की इसी साजिश को मुंबई पुलिस कई बार नाकाम कर चुकी है। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनको उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। दरअसल सलमान से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत के पीछे है काले हिरण का मामला। काले हिरण केस को लेकर ही लॉरेंस ने सलमान को धमकी दी थी। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएगा। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। पहले ये लगा कि सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियां बटोरने में लगा है, लेकिन बीते कुछ सालों में लॉरेंस गैंग ने साबित कर दिया कि उनके मंसूबे खतरनाक हैं। बीते साल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने सलमान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी। सलमान खान का अहंकार रावण से भी ज्यादा है। सिद्धू मूसेवाला भी इतना ही अहंकारी था। मेरा बचपन से बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। जब मैं 4-5 साल का था तभी सलमान ने काले हिरण को मार दिया था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। सलमान ने अपने अपराध के लिए हमारे समाज से माफी तक नहीं मांगी है। उसके लिए मेरे मन में बचपन से ही गुस्सा है। सलमान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है। हम उसका अहंकार तोड़ेंगे। अगर उसको बचना है तो हमारे समाज के सामने आकर माफी मांगे। इसके लिए उसे राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर जंबेश्वर जी आना होगा। अगर समाज के लोगों ने उसे माफ कर दिया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सलमान के नाम ये लॉरेंस की धमकी है। यहाँ तक कि लॉरेंस के गुर्गों ने इंटरव्यू के बाद सलमान को ईमेल के जरिए भी धमकी भेजी थी, जिसका मजमून कुछ यूं था: तेरे बॉस सलमान से गोल्डी बराड़ को बात करना है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो सलमान ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उससे बोल देना कि इंटरव्यू जरूर देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना। फेस टू फेस बात करना है तो वो भी बता देना। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। इस वक्त संगठित अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा नाम है। कई राज्यों में लॉरेंस गैंग का खौफ है।
लॉरेंस का सिंडिकेट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल से गैंग को ऑपरेट कर रहा है वो। सवाल यही है कि लॉरेंस की धमकी और बिश्नोई समाज की नाराजगी से बचने के लिए अब सलमान क्या करेंगे? ये है बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा धर्मस्थल मुकाम मुक्तिधाम। इसी धाम में बिश्नोई समाज की 540 साल पहले स्थापना करने वाले गुरु जंबेश्वर महाराज ने समाधि ली थी। धाम में आने वाले लोगों का कहना है कि अगर सलमान खान धाम में आकर माफी मांगे तो माफ करने के बारे में समाज सोच सकता है, लेकिन माफी तभी संभव है जब सलमान खुद यहाँ पर आए। बिश्नोई जो ये बात कह रहा है उससे सहमत हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? वो तो समाज पे है। समाज अगर वो उसने गलत काम किया है, जीव हत्या की है, उस पर समाज पूरा सोचेगा, विचार करेगा। और गुरु महाराज की तो ये समय दिया, उसमें बाद में समाज का निर्णय होगा। उसमें देखो सर, ये उन्होंने अपराध किया है, जीव को प्राण लिए हैं, तो ये तो समाज माफ करे या नहीं करे, भगवान भी माफ नहीं करते जीवों को। तो जीव हत्या किस बात से की? सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से। तो देखो क्या क्या वो करते हैं विचार। वो सभी समाज के, किसी भी समाज के हो, बिश्नोई समाज के, जहाँ मान पवित्र स्थान हो, वहाँ अगर माफी कर दे तो माफी हो जाता है। एक तरह से उसको माफी कर देते हैं सभी देवता। भी कुछ है, क्या नाम है आपका? रामदयाल बिश्नोई। रामदयाल जी, ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने जो कहा है कि सलमान खान अगर माफी मांगे तो माफी मिल सकती है मुकाम में जाकर, आप लोग क्या सोचते हैं? अगर वो हमारे जो समाज का मेला लगता है, खुले मन से अगर माफी मांगना चाहे तो माफ कर सकता है समाज। क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं, माफी मांगे तो माफ तो कर देगा समाज, अगर ये गुरु महाराज से माफी मांगेगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में अगर लॉरेंस बिश्नोई को अगर दबाया जाए, यानी सलमान खान पावरफुल राजनेताओं से दबाव बनाए, तो मतलब ये समाज माफ नहीं करेगा। दावा यही है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है और सलमान को इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सिर्फ काले हिरन को मारने के आरोप पर ही सलमान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर बिश्नोई समाज क्या कहता है, सुनिए। हमारे यहाँ आकर काले हिरन का शिकार किया था, तो वो उन्होंने अपराध किया है। तो अगर सच्चे दिल से अगर कोई बात करता है या माफी मांगता है तो उस पर विचार करेगा समाज। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो अगर किसी की हत्या होती है तो वो भी तो जीव है। वो होती है, लेकिन एक जीव वो तो है, लेकिन जीव। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? अपराधियों को मारो। गीता में भगवान ने खुद कहा अपराधी को नष्ट करो, चाहे वो वंश का भी हो। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो दादा थे साहब राम, वो भगवा में रहते थे और काफी धार्मिक थे। बाद में उन्होंने अपने गुरु के कहने पर जाके गृहस्थ बसाई थी, तो परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई का एक धार्मिक रहा है। यहाँ लोग भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बिश्नोई है, मगर सलमान खान का जो मसला है, पहले वो माफी मांगने के बारे में सोचे, तब यहाँ पर समाज के लोग इसके बारे में सोचेंगे। हकीकत ये भी है कि लॉरेंस एक बिश्नोई है और वो अपने धर्म के बहाने सलमान खान को धमकी दे रहा है। लेकिन सलमान खान को लेकर बिश्नोई समाज में इतनी नाराजगी क्यों है? काले हिरणों के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से क्यों नाराज है? अगर मुकाम मुक्तिधाम आप आए तो आप समझ सकते हैं। देखिए, वो जगह आपको दिखाई दे रही, वहीं पर गुरु जंबेश्वर महाराज ने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान दिया था। और यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से हिरणों को पाला गया है। ब्लैक बक भी, इसमें काले हिरण भी आपको दिखाई दे देंगे कि किस तरह से काले हिरण भी यहाँ पर ये रखते हैं मुक्ति धाम में। और ये पूरे इलाके में इस तरह से हिरण आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर ये इन्हें इस तरह से रखा जाता है, प्यार किया जाता है, बच्चों की तरह रखा जाता है। आप लोग इस तरह से कितने हिरणों को यहाँ पर रखते हो और ये इसकी देखभाल करते हो? ये हिरण यहाँ तो जैसे घायल वगैरह आते हैं, जो ठीक हो जाता है ना, वो वापस ओरण में वगैरह चला जाता है, खुद मतलब प्रकृति पर निर्भर करते हैं। या जो भी घायल अवस्था में हिरण आते हैं, ये चिकित्सा रेस्क्यू सेंटर है मुक्तिधाम मुकाम का।
और यहाँ आपसे कम से 100-200 हिरण है, नील गाय भी है। ठीक होने के बाद वो वापस जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं स्वस्थ होके। और ये प्रकृति बिल्कुल कितना सुंदर, देखो प्रकृति का एक सौंदर्य है बहुत ही। और ये बहुत डरपोक जीव है और ये बहुत, प्रकृति कोई नुकसान नहीं करता है। ये अपने आप प्रकृति पे निर्भर है। ये फूल पेड़ पौधों की पत्ती खा करके अपना जीवन यापन करता है। और लोग, राज्य सरकार से हमारा नियम है, शुरू से ही आप लोग बिश्नोई समाज का ये गुरु मान का जीव दया पालनी रूप लीलो न गावे, जीवों पे दया करो, जीव जंतुओं को पालो। बिश्नोई समाज का मानना है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है, लेकिन सलमान खान इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इन हिरणों को लेकर बिश्नोई समाज में कितना प्रेम है, कितना भाव है और इसकी वजह से ही गुस्सा है सलमान खान के खिलाफ। और इसी वजह से लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना यहाँ पर धर्मपरायण भी मानने लगे हैं कि वो धर्म के लिए, हिरण की रक्षा के लिए इतने बड़े स्टार से टकरा रहा है। कैमल की शर्मा के साथ शरद कुमार, मुकाम, बीकानेर आज तक।